हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सप्लीमेंट्री का। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 भोली। भोली जो है लिखा है अब्बास ने और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अधिक इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं ये जो चैप्टर इसका नाम भोली क्यों रखा गया और किस की कहानी है, किसके ऊपर है ये कहानी। तो देखिए स्टार्टिंग में लिखा है, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? कि भोली बचपन से ही उसको जो नेगलेक्ट किया जाता था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, सब अनदेखा करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो टीचर थी उन्होंने क्यों उसके अंदर ऐसा क्या देखा और जो इतना इंटरेस्ट दिखाया, और क्या भोली अपनी टीचर की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उस पर क्या खरी उतरती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसको बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहकर बुलाता था। भोली मतलब बुद्धू, है ना। बुद्धू समझ के उसको, एकदम बेवकूफ़ समझ करके उसको भोली नाम रख दिया उसको, कि इसकी बिल्कुल किसी तरीके का क्या है, समझ नहीं है इसके। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और ये नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और जब वो छोटी सी ही थी तो सिर के बल चारपाई से गिर गई थी और उसके दिमाग के किसी हिस्से पर इसकी बहुत तेज चोट लगी थी, जिसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा उसका डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और यही कारण था कि वो छोटी सी बच्ची हमेशा सबसे पीछे रही, हमेशा सबसे बैक रही, और उसी की वजह से सिंपल्टन मीन्स भोली या बुद्धू जो है लोग समझने लगे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की थी तभी उसको चेचक हो गया, और चेचक की वजह से उसके बहुत सारे जो है दाग धब्बे हो गए। ओनली द आइज वर सेव्ड। जब उसके चेचक हुआ तो पूरे शरीर पे उसके स्मॉल पॉक्स के वो दाने थे, केवल आंखें भर बची हुई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लेकिन उसका पूरा शरीर गहरे काले चेचक के दागों से हमेशा के लिए क्या हो गया था, कुरूप हो गया था, आप सुंदर नहीं दिखाई देता था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। वो छोटी सी सुलेखा जब 5 साल की उम्र तक पहुंची तो वो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टमर्ड। और जब फाइनली उसने बोलना सीखा भी तो वो हकलाने लगी, वो सही से बोल नहीं पाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल बनाते थे, उसको कॉपी किया करते थे। एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और यही कारण था कि वो बहुत कम बात करती थी। वो इसलिए कम बात करती थी कि अगर वो बोलेगी तो बच्चे उसका मजाक बनाएंगे। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli. तो बच्चों ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामलाल के कितने बच्चे थे, या ये पूछा जाएगा कि भोली के कितने भाई बहन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के कुल कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे, जिनमें 3 सन्स 3 बेटे थे और 4 डॉटर्स थी, 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और सबसे छोटी उन सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी भोली।
It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. अब ये जो थी, ये किसी ऐसे गरीब परिवार में इसका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वो एक बहुत ही समृद्धशाली किसान का घर था, जहाँ खाने पीने के लिए सब कुछ पर्याप्त था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. केवल भोली को छोड़कर बाकी बच्चे एकदम स्वस्थ थे और ताकतवर थे. The sons had been sent to the city to study in the schools and later in colleges. बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और उसके बाद कॉलेजेस में भेज दिया गया था. यानी कि उसके जो भाई थे उससे बड़े, वो सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे शहर के. The sons had been sent, और लड़कों को शहर के कॉलेज में एडमिशन भी करा दिया गया था. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. और बेटियों में सबसे बड़ी बेटी राधा का पहले ही विवाह हो चुका था, शादी हो चुकी थी. तो नाम भी आता है, तो भी ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी जो बेटी है रामलाल की, उसका नाम है राधा. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज, और जो दूसरे नंबर की बेटी है उसका नाम है मंगला, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. मंगला का भी जो है शादी उसकी तय हो गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड. और जब उसका भी विवाह संपन्न हो गया तब रामलाल ने तीसरी बेटी जो थी चंपा, उसके बारे में भी सोचा. देवर गुड लुकिंग, वो सभी सुंदर थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी. हेल्दी गर्ल्स थी, स्वस्थ थी एकदम. एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम. और उनके लिए जो है अच्छा लड़का ढूंढना, अच्छा उनके लिए जीवन साथी ढूंढना कोई बहुत मुश्किल नहीं था, कोई कठिनाई नहीं हुई. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी. शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो बहुत समझदार और बुद्धिमान थी. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. जब मंगला की शादी हुई तो भोली मात्र 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल ऑफ गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. और उसी साल, जिस साल मंगला का विवाह हुआ था, उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला था. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेंड एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. उन्होंने कहा, एक राजस्व अधिकारी के रूप में तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, इसलिए तुम जब अपने बच्ची का यहाँ एडमिशन कराओगे तो तुम एक एग्जाम्पल सेट करोगे गांव वालों के लिए. यानी कि गांव वालों के लिए एक उदाहरण होगा कि अगर इनकी बेटी पढ़ रही है तो हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल अवश्य भेजना चाहिए. ये किसने कहा? तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से परामर्श लिया और ये बताया कि एडमिशन कराना है, तो वो चिल्लाने लगी. बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार साहब की कही हुई बात को डिसोबे करे, ना माने. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल. भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. वैसे भी वो कहती है भोली की माँ कि वैसे भी उसके चेहरे पे इतने दाग धब्बे हैं, सुंदर भी नहीं है, समझ की भी कमी है, उसकी अक्ल भी नहीं है, उसका विवाह होना तो वैसे भी बहुत संभव नहीं है. तो इसलिए क्या कहती हैं, इसका एडमिशन करवा दो. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर.
ये स्कूल जाए, कम से कम इसकी चिंता हमसे छूट करके किसके पास जाएगी? टीचर्स को इसकी चिंता होगी। हमारे से क्या हुआ? इस तरह से इनडायरेक्ट वे में वो यही कहना चाहती है कि इसका एडमिशन कराओ, फिर जो भी सोचना है वहाँ के टीचर सोचेंगे, हमें इसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। The next day Ramlal caught Boli by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." भोली was frightened. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। लेकिन भोली फ्राइटेन मीन्स डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक। वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे अभी भी याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी जो बहुत ही प्यारी सी पुरानी गाय थी लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। न न न न नो 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 नो, शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. कहती नहीं नहीं नहीं, वो डर से चिल्लाती है और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को खींचने लगती है, छुड़ाने लगती है। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। तुम्हारे साथ क्या परेशानी है पागल, मूर्ख लड़की? रामलाल जोर से चिल्लाता है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। वो अपनी वाइफ से कहता, आज इसे थोड़े से अच्छे कपड़े पहना दो। Or else, what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? और वो कहते हैं अन्यथा ये जो जो टीचर हैं और जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अभी तक इतनी बड़ी हो गई थी, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसकी बड़ी बहनों के जो कपड़े छोटे हो जाते थे या उन्हें नहीं पसंद होते थे, वही कपड़े इसको दे दिए जाते थे, किसी भोली को। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। किसी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, कोई भी उसकी साफ सफाई उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और उसे एक बहुत ही साफ सुथरी सी एक ड्रेस मिली जो बहुत बार धुलकर सिकुड़ गई थी और अब चंपा के नाप की भी नहीं रही थी। शी वॉज इवन बेस्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। यहाँ तक कि उसे नहलाया गया और उसके सूखे उलझे बालों में तेल से मालिश की गई। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन अ प्लेस बेटर दैन हर होम। केवल तभी उसे ये विश्वास होना शुरू हुआ कि उसे उसके घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। यानी कि अब उसको लगने लगा भोली को कि इतने सुंदर कपड़े पहनाए जा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि मैं किसी बहुत अच्छी जगह पर ही मुझे ले जाया जा रहा है, उस गाय की तरह नहीं। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुँचे तब बच्चे पहले ही अपनी कक्षाओं में, अपनी क्लासेज में पहुँच चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को वहाँ की प्रिंसिपल के हाथों में सौंप दिया, हेडमिस्ट्रेस के हाथों में। लेट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लैडन आइज। अकेले रह जाने पर बेचारी बच्ची ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई और उसे डर महसूस हुआ। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और उन सभी कमरों में उसकी जैसी लड़कियाँ चटाई पर बैठी हुई थीं, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वो किताब पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेसेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और जो वहाँ की हेडमिस्ट्रेस होती हैं भोली को एक क्लास के एक कोने में बैठ जाने के लिए कहती हैं।
Boli did not know what exactly a school was like. What happened here? भोली को नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वो अपनी उम्र की इतनी सारी लड़कियों को वहाँ देखकर, वहाँ पर उपस्थित देखकर बहुत खुश थी. She hoped that one of these girls might become her friend. उसे उम्मीद थी कि इन्हीं लड़कियों में से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी, कोई एक उसकी मित्र बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. कक्षा में जो टीचर थी वो लड़कियों से कुछ बता रही थी, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी. She looked at the pictures like the horse on which the Tahsildar had come to visit their village. उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा, वहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई थी क्लास में उनको देखने लगी. She looked at the pictures. The colors fascinated her. जो रंग बिरंगे पिक्चर्स थी उन्होंने उसको बहुत ही अट्रैक्ट किया. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. रंगों ने उसे जो अट्रैक्ट कर दिया था, जो उसको वहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रही थी घोड़े की, उसका जो कलर था वो ब्राउन था, जिसकी वजह से वो उसको रिलेट कर पा रही थी. वो तुरंत रिलेट करती कि किस तरह से ऐसे ही घोड़ा था जिस पर तहसीलदार साहब भी आए थे. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर. फिर उसकी निगाह जाती है, उसकी नज़र जाती है बकरी पर कि अच्छा, वो देखती है कि अच्छा ये जो बकरी है तो एकदम ब्लैक कलर की है, जैसे मेरे पड़ोसी के पास है, एकदम काले रंग की, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी पड़ोस में जो रहती है बकरी, बिल्कुल वैसी ही है. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स. फिर तोता देखती है और कहती है जैसे बाकी तोते हरे होते हैं वैसे ही ये भी है. शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और कहती है ऐसे ही तो मैंने आम के बगीचे में देखा था, ऐसे ही तोता. एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी. और फिर उसकी निगाह जाती है काऊ गाय के ऊपर और फिर कहती अरे ये तो मेरी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखाई दे रही है. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर स्माइलिंग एट हर. अचानक भोली ने महसूस किया कि जो उसकी टीचर थी उसके पास खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. वो पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची. भो भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट. वो कहती भो 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 हकला कर, वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाती है. देन शी बिगेन टू क्राई. उसके बाद वो रोने लगती है. एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड. और उसके बाद उसकी आंखों से ऐसे लगता है जैसे बाढ़ आ गई हो, इतना वो रोने लगती हैं, आंसू बहने लगते हैं. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. अपना सिर नीचे झुकाए वो कोने में बैठी रही. उन लड़कियों की ओर देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उनकी तरफ देखेगी तो अभी भी वो सब हंस रही होंगी. व्हाट्स योर नेम. अब वो नाम तो पूछ ही चुकी है, अब वो ये बच्ची को देख रही हैं कि वो क्या कर रही है. टीचर. व्हेन द स्कूल बेल रैंग. जब घंटी बजती है स्कूल की. ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम. और जब बेल लगती है तो सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं. बट भोली डियर नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन भोली की हिम्मत नहीं होती कि उस कोने को छोड़ दे जिस कॉर्नर में वो बैठी थी. हर हेड स्टिल लोअर्ड. शी केप्ट ऑन सॉबिंग. अभी भी उसने सर झुका रखा है और नीचे सर झुकाकर वो धीरे धीरे सिसक करके रो रही है. भोली. द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. जब भोली जो आवाज़ आती है वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी
नरम आवाज़ है, इतनी सूदिंग है, इतना दिल को अच्छी लगने वाली आवाज़ है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और वो महसूस करती है इसकी पूरी ज़िंदगी में इतने प्यार से कभी किसी ने उसका नाम नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हार्ट। ये आवाज़ उसके दिल को छू जाती है। गेट अप सेड द टीचर। टीचर कहती हैं उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। वो जो टीचर होती हैं ये ऑर्डर नहीं देती हैं, बट एक फ्रेंडली, एक बहुत ही प्यार से उसको एक सजेशन देती हैं कि भोली उठ जाओ, और भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ जाता है, यानी कि पसीने से भीग जाती है। उधर स्टैम्बलिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। सोचती है कि मेरी हकलाने वाली जो मेरी परेशानी है, फिर से मेरी अब बेइज्जती होगी, फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन जब वो उस इतनी प्यारी सी अपनी टीचर की ओर देखती है तो उसके दिमाग में आता है कि इनके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस। इनकी कितनी अच्छी आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर। और सबसे अच्छी बात, वो तो मेरे ऊपर हंसेंगी भी नहीं अगर मैं बोलूँगी। भा भा भो भो शी बिगेन टू स्टैमर। इतना ही बोलती भा भा भो भो और फिर हकलाने लगती है। फिर से उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर। टीचर कहती हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और उसको प्रोत्साहित करती हैं। कम ऑन नाउ द फुल नेम। हाँ हाँ बिल्कुल, अब अपना पूरा नाम बताओ। भा भा भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। आखिरकार वो बोल पाई और उससे बहुत संतोष महसूस होता है, बहुत संतुष्टि उसे होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी उसकी जीत हुई है, बहुत बड़ा उसने कुछ उपलब्धि प्राप्त की हो। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. और वो टीचर उनसे उससे कहती हैं कि अपने मन से डर निकाल दो और तुम भी बोला करो। जब तुम बोलोगी तो तुम जैसे हम सब लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, वैसे ही एकदम नॉर्मल तुम बोल लोगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। और भोली इतनी मासूम नज़रों से उन अपने टीचर की ओर देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूछ रही हो कि क्या मैम आप जो कह रही हैं वो सच है। और यहीं पर कहानी को विराम देते हैं और आगे की स्टोरी को इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और आपसे यही कहना है कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।